आज के इस वीडियो में हम स्टूडेंट बीएससी फोर्थ सेमेस्टर डीएससी इकोलॉजी का यहाँ पास हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस को करके चले जाइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। इसका मॉडल पेपर पहले की वीडियो में आपको दिखा दिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पास देखने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छे से कीजिएगा। अगर आपके पास गाइड बुक नहीं है तो यहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और अगर आपके पास है तो यहाँ से आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके चले जाइएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पास सिलेबस देख सकते हैं इसका, एंड यहाँ पास से टॉपिक्स देख सकते हैं। यहाँ पास पार्ट बी कोर्स का यहाँ पास सिलेबस दिया गया, फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट से यहाँ पास आप देख सकते हैं। इसके बाद थर्ड यूनिट का एंड यहाँ पास सिलेबस यहाँ पास दिया गया है किस टाइप करेंगे, एंड यहाँ पास आपका यहाँ पास क्वेश्चंस किस प्रकार से आता है एग्जाम में दिया गया है। तो यहाँ पास देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, एंड परसू यूनिवर्सिटी वाले ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, फिलिंग द ब्लैंक ऐसा आ सकता है। इसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएंगे। एंड यहाँ पास आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट वाले यहाँ पास से सिलेबस देख सकते हैं। फर्स्ट यूनिट से देखिए क्या दिया गया, परिस्थितिक और जीनोम यहाँ पास दिया गया है। सेकंड देखिए जनसंख्या परिस्थितिक दिया गया है। थर्ड देखिए जैविक समुदाय और पर्यावरणीय। फोर्थ देखिए जैव विविधता और वन्य जीवन प्रबंधन, जैव विविधता की अवधारणा और विशेषता यहाँ पास दिया गया है जो कि इम्पोर्टेंट है ये सारे। यहाँ पास फर्स्ट इकाई से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, परिस्थिति को परिभाषित करें, परिस्थिति शब्द की उत्पत्ति क्या है। ठीक है, ये एक वाक्य में उत्तर लिखे या एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ सकते हैं। परिस्थिति शब्द की उत्पत्ति क्या है, कहाँ से हुई, ऐसा क्या, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको यहाँ पास से दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चंस को है अच्छे से करके चले जाएगा, एक बार अच्छे से पढ़ के चले जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके 5 मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं। अगर 5 मार्क के क्वेश्चंस में नहीं आया तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में आ सकता है। ध्यान रखिएगा, एक वाक्य में उत्तर में भी आ सकता है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, परिस्थिति के उद्देश्य और कार्य क्षेत्र की व्याख्यान करें, यहाँ पास बोला गया है। ठीक है, यहाँ पास देखिए परिस्थिति उद्देश्य और कार्य क्षेत्र बोला गया है। अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता है तो सेकंड क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। तो आप स्टूडेंट यहाँ पास से आप इसका आंसर देख सकते हैं। यहाँ पास लॉन्ग टाइप आंसर दिया गया है, लेकिन आपको लॉन्ग टाइप आंसर बिल्कुल नहीं लिखना है। आपको कैसे लिखना है, पॉइंट में लिखना है। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा पॉइंट में लिखने का। इसके बाद यहाँ पास थर्ड क्वेश्चन देखिए, परिस्थितिक समस्या के लिए विभिन्न दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, पूछ सकता है परिस्थितिक समस्या क्या है, इसके लिए विभिन्न दृष्टिकोण क्या है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पास दिया गया है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसके आगे का क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो आपको लो क्वालिटी में धुंधला भी दिख सकता है, इसलिए। अरे इसके बाद यहाँ पास फोर्थ क्वेश्चन देखिए, परिस्थितिक वैज्ञानिक क्या है, यहाँ पास बोला गया है। ठीक है, ये आपके एक वाक्य में उत्तर लिखिए, इस टाइप का एमसीक्यू में पूछा जाता है ना, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बाकी फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, परिस्थिति की विभिन्न शाखाओं पर चर्चा कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। फिफ्थ क्वेश्चन को एक बार जरूर करके चले जाइएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पास इसका डायग्राम भी ऐसा कुछ रेखा चित्र यहाँ पास दिया गया है, तो ऐसा चित्र आपको एग्जाम में बनाना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। एंड यहाँ पास ऐसे पॉइंट में लिखा गया है ना, वैसे ही आपको पॉइंट में आपको आपके एग्जाम में लिखना होगा। पॉइंट में लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। एंड नेक्स्ट इसके आगे का भी आप यहाँ पास देख सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखिए, ऑटोलॉजी एंड सिनेलॉजी में अंतर यहाँ पास बताइए करके बोला गया है, तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। इसके बाद 7 क्वेश्चन, मानव जीवन में परिस्थितिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो ऐसा जो इजी वाला क्वेश्चन रहता है इसको बस एक बार बस देख के चले जाइएगा, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। उसके बाद 8th क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, परिस्थिति के महत्व पर चर्चा कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी के साथ ऐड होकर आ सकता है, लेकिन बस इतना शॉर्ट नहीं दिया रहेगा, ये ऐड होकर आता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर ही जैसे पॉइंट में दिया गया है वैसे ही लिखिएगा अपने एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर सारा क्वेश्चन यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद 9 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, परिस्थिति की और विकास कैसे संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, शॉर्ट टाइप में आ सकता है। परिस्थितिक तंत्र को परिभाषित कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परिस्थितिक तंत्र को परिभाषित कीजिए, ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 11 क्वेश्चन देखिए, परिस्थितिक तंत्र में पर्यावास और निषेध को परिभाषित और
अंतर करें यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर से आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसके बाद 12वां क्वेश्चन देखिए, परिस्थिति तंत्र के विभिन्न प्रकार। ठीक है, परिस्थिति तंत्र के विभिन्न प्रकार इसको पूछे जाते हैं, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिस्थितिक तंत्र के संरचनात्मक घटना कौन कौन से हैं। पहला देखिए जैविक और दूसरा अजैविक। ठीक है, ये क्वेश्चन को करके चले जाएगा, इंपॉर्टेंट है। जैविक कारक और अजैविक कारक में आपका क्वेश्चन बनता है। इसके बाद यहाँ पास दिया गया है आगे का और भी यहाँ पास दिया गया है, अजैविक कारकों में शामिल है, जैविक कारकों में यहाँ पर सारा क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद 14 क्वेश्चन देखिए, परिस्थितिक तंत्र के कार्यात्मक घटना क्या है, यहाँ पर बोला गया है। तो एक नजर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन ज्यादा लॉन्ग नहीं है, वेरी वेरी शॉर्ट है एंड ये क्वेश्चन को ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। एक बार समझेंगे तो आंसर आप खुद अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और परिस्थितिक तंत्र पिरामिड में व्याख्यान कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन को एक बार करके चले जाइएगा। मॉडल पेपर में मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है और ये क्वेश्चन आया है, तो ये क्वेश्चन को 100% करके चले जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इसका आंसर आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन को करके ही चले जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड ये डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा, डायग्राम जितना ज्यादा बनाएंगे उतना ज्यादा आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, चाहे डायग्राम कैसे भी बनाइएगा, अपने हिसाब से बनाइएगा, लेकिन बनाइएगा डायग्राम। इतना लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर शॉर्ट सा डायग्राम दिया गया है, उस टाइप का डायग्राम आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए, परिस्थिति तंत्र पिरामिड की व्याख्यान कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। पिरामिड से भी क्वेश्चन आता है एंड यहाँ पर 15 एंड यहाँ पर 16 जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से करके चले जाइएगा। अगर आपने अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखा है तो वो क्वेश्चन एक बार जरूर देख के चले जाइएगा, वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 70 क्वेश्चन देखिए, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह सिद्धांत पर चर्चा करें, यहाँ पर बोला गया है। तो ये परिस्थितिक तंत्र से भी, ऊर्जा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड यहाँ पर देखिए, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की आवश्यकता पर चर्चा करें, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और धारणा पर चर्चा करें, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन को करके चले जाइए। भले 70 क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, 80 नंबर के क्वेश्चंस को 100% करके चले जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर बुनियादी ऊर्जा प्रवाह मॉडल बोला गया है। ठीक है, मॉडल भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में कभी कभी, तो ये मॉडल को भी एक बार जरूर करके चले जाइएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के मॉडल विस्तृत से बताइए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा एंड ये क्वेश्चन वाला क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, परिस्थिति तंत्र में पोषक तत्व चक्र की व्याख्यान करिए। पोषक तत्व चक्र या जैव भूमि रसायन चक्र क्या है, यहाँ पर बोला गया। तो ये क्वेश्चन को भी करके चले जाएगा, एक बार देख के चले जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और फास्फोरस चक्र। ठीक है, ये तीनों चक्र में से कोई एक चक्र आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो ये तीनों में से तीनों को करके चले जाएगा। हो सकता है लॉन्ग में ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाए। इसके बाद वन परिस्थितिक तंत्र का वर्णन कीजिए। वन परिस्थितिक तंत्र आप खुद से भी लिख सकते हैं। इसके बाद घास मैदान या चारगाह परिस्थितिक तंत्र पर चर्चा कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तालाब के परिस्थितिक तंत्र का व्याख्यान कीजिए, ये आता है आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस में आ सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 18 क्वेश्चंस को स्थलीय परिस्थितिक तंत्र भी के विभिन्न प्रकार पर चर्चा कीजिए, ये भी आता है। समझते सारे क्वेश्चंस को एक बार, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वो क्वेश्चंस को बस एक बार ही देख के चले जाइएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को अच्छे से तैयारी करके चले जाएगा। हो सकता है इसमें से कोई सा एमसीक्यू फंस जाए। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ पास दिया गया है एंड इसका आंसर भी आप यहाँ पास से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेकंड यूनिट का बात करेंगे हम, जनसंख्या परिस्थिति के यहाँ पास दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या परिस्थिति को परिभाषित करिए, यहाँ पर बोला गया है। तो ये क्वेश्चन को ऐसे ही देख लीजिए, हल्का फुल्का एक नजर अच्छे से पढ़ के चले जाएगा। हालांकि आप जनसंख्या परिस्थिति होता क्या है बस इसको बस जान लीजिएगा। इसके बाद प्रजाति समुदाय जनसंख्या को परिभाषित कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। तो ये आपके एक क्वेश्चन एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ऐसा आ सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे, जनसंख्या को परिभाषित कीजिए, यहाँ पर बोला जनसंख्या, यहाँ पर जनसंख्या परिस्थिति की दिया था, यहाँ पर सिर्फ जनसंख्या दिया गया है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में ही पूछे जाते हैं सारे। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, किसी परिस्थिति तंत्र में जनसंख्या की बुनियादी विशेषताएं, मानदंड विशेषताएं क्या है, ये पूछा जाता है।
शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में ही आएंगे, लॉन्ग टाइप में नहीं आएंगे। इसके बाद यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, किसी परिस्थिति तंत्र में जनसंख्या का आकार कौन सा कारक निर्धारित करते हैं? यहाँ और में भी कैसे पूछा जा सकता है, परिस्थिति तंत्र में जनसंख्या के आकार को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, यहाँ पर बोला गया है। तो ये क्वेश्चन को एक बार जरूर करके चले जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर सिक्स क्वेश्चन को मत देखिएगा, जनसंख्या घनत्व कैसे मापा जा सकता है, ये आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, मतलब 1 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है ना उसमें पूछा जाता है बस। इसके बाद हम 7 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 7 क्वेश्चन को भी मतलब एक बार बस देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर 8th वाले क्वेश्चंस को अच्छे से करके चले जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर मृत्यु दर और जन्म दर को समझाइए, ठीक है, ये करके चले जाना। इसके बाद आयु पिरामिड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी क्वेश्चन को मत करना लेकिन 10 क्वेश्चन को जरूर करके चले जाना, ठीक है। 10 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए 11 क्वेश्चन, वायु पिरामिड जनसंख्या के रुझान पर नजर रखने में कैसे मदद करते हैं, आपस बोला। तो ये जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क के क्वेश्चन में ऐड होकर ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद जीवन तालिका या लाइव टेबल्स क्या है, इसका महत्व बताइए, बोला गया है। इसको भी ऊपर से पढ़ के चले जाइएगा। एंड इसके बाद यहाँ पर आगे का देखिए, जीवन तालिका में पैरामीटर्स को समझाइए, यहाँ पर बोला गया है। तो ये क्वेश्चन को भी ऊपर से देख के चले जाइएगा। इसके बाद उत्तरजीविका वक्र क्या है, यहाँ पर बोला गया है, ये क्वेश्चन को करके चले जाएगा। ये आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। बाकी क्वेश्चंस यहाँ पर और भी सारे क्वेश्चन दिया गया है। 16वां क्वेश्चन को एक बार देख के चले जाइएगा, पढ़ के चले जाइएगा, क्योंकि ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जो शॉर्ट रहता है ना, वेरी शॉर्ट, उसको 1 नंबर के क्वेश्चन में पढ़ के चले जाइएगा। इसके बाद बाकी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उसको बस ऊपर से ऐसा देख के चले जाइएगा। यहाँ पास रेखा वाला भी आता है, ठीक है, रेखा वाला जैसे यहाँ पास दिया गया है ना, वैसा भी पूछा जाता है। थोड़ा पेज जो है वो ब्लर हो चुका है। इसके बाद इकाई 3 की बात करेंगे तो जैविक समुदाय को परिभाषित कीजिए, जैविक समुदाय को परिभाषित कीजिए, बस इसके डेफिनेशन को बस पढ़ के चले जाइएगा। इसके बाद जैविक समुदाय की संरचना घटना पर चर्चा कीजिए, ये आ सकता है आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन को भी एक बार बस देख के चले जाइएगा, हालांकि उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद यहाँ पास ये क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। एंड यहाँ पर जैव विविधता को परिभाषित करें, यह महत्वपूर्ण क्यों है, यहाँ पास बोला गया है। जैव विविधता से क्वेश्चन आते हैं, तो जैव विविधता से भी आप एक बार करके चले जाइएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारे। अगर आपने स्टूडेंट अभी तक मॉडल पेपर का क्वेश्चंस नहीं देखा है तो वहां से क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पास देखिए, वायु प्रदूषण को परिभाषित कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके मॉडल पेपर में है, तो ये क्वेश्चंस को एक बार जरूर करके चले जाइएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। हाँ, ये क्वेश्चन को करके चले जाइएगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन 5 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एंड इसके बाद ध्वनि प्रदूषण को भी एक बार पढ़ के चले जाइए। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये जो प्रदूषण है उसको आप अपने से लिख सकते हैं, क्योंकि वेरी इजी टाइप का क्वेश्चन है ये। एंड इसके बाद यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन देख लीजिएगा। एंड यहाँ पर जो फुल फॉर्म रहता है ना, इसको भी पढ़ के चले जाइएगा। फुल फॉर्म आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक, एक वाक्य में उत्तर, ये सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर 4th इकाई, यहाँ पर देखिए जैव विविधता भी इम्पोर्टेंट है, तो जैव विविधता को भी करके चले जाइएगा। 6th क्वेश्चन देखिए, बायोम क्या है पूछा जा सकता है। एंड जैव विविधता के हॉटस्पॉट उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, ये आपके 5 नंबर का जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को करके चले जाइएगा। इसके बाद 6th जो क्वेश्चन है वो आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और उसकी जैव विविधता को बताइए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके मॉडल पेपर में देखने को मिल जाएगा, वहां से एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद ICN क्या है, इसकी क्या भूमिका है, यहाँ पर बोला गया है, ये क्वेश्चंस को करके चले जाइएगा। ICN रेट लिस्ट की श्रेणी और मानदंड लिखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 10 एंड 11 क्वेश्चन को एक साथ आ सकता है, ये क्वेश्चन एक साथ जुड़ के आ सकता है, तो ये दोनों क्वेश्चन को एक बार जरूर करके चले जाइएगा। इसके बाद 12th क्वेश्चन क्या है, जैव विविधता के संरक्षण पर महत्व डालिए, यहाँ पर बोला गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 13वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पास ध्यान देना, जो 13वां क्वेश्चन है ना वो इंपॉर्टेंट है। इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण क्या है, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए, यहाँ पास बोला गया है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के चले जाइएगा। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। सीजी के ऑल यूनिवर्सिटी से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि अगर ये परसों में नहीं पूछा जाएगा तो रायगढ़ यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा, वहां नहीं पूछा जाएगा तो बस्तर यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को करके चले जाइएगा।
यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एंड आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। यहाँ पास क्वेश्चन ज़्यादा ही दे दिया गया है। यहाँ पास मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पास दिखा रही हूँ। जिन बैंक क्या है? जिन बैंक को भी एक बार ज़रूर करके चले जाइएगा। ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। जिन बैंक क्या है? इसकी परिभाषा दीजिए, एक वाक्य में उत्तर। ऐसा आपके पर्सनल यूनिवर्सिटी में आता है ना, तो ये क्वेश्चन को करके चले जाइएगा। ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते हैं, वो 1 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन आने के चांसेस में नहीं रहते ना, वो 1 नंबर के क्वेश्चन में एमसीक्यू एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ऐसा में आ सकता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन को भी मत छोड़िएगा। आज टाइम है तो कीजिएगा, नहीं है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही करके चले जाइएगा। हो सकता है आपके 70 में 50% ज़रूर आ जाए क्योंकि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाएँगे तो। एंड इसके बाद यहाँ पर 4th यूनिट का एमसीक्यू क्वेश्चंस दिया गया है। आप एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी मत छोड़िएगा, सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को करके चले जाइएगा। वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।